हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी टेक्निकल हब पर। दोस्तों, इस समय आपका मेजरमेंट टॉपिक चल रहा है। इसका मतलब सेफ्टी प्रिकॉशन आपका खत्म हो गया है और उसका टेस्ट भी हो चुका है। टॉप 10 लिस्ट भी आ चुकी है। अब जो बाद में टेस्ट देंगे उनका नाम हम नहीं ला सकते क्योंकि रिजल्ट घोषित हो चुका है। फिलहाल आप चारों पार्टों को पढ़ के यानी चारों क्लासों को देख के टेस्ट दे सकते हैं और अपना परफॉर्मेंस पता कर सकते हैं कितना हमारे मार्क्स आएंगे, है ना। तो आज आपका पार्ट दूसरा है, किसका? मेजरमेंट का। पहला पार्ट आ गया था काफी दिन पहले यानी 3-4 दिन पहले। दूसरा पार्ट आने में थोड़ा टाइम लग गया, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। हमारे क्षेत्र में थोड़ा आंधी तूफान आ जाने के कारण थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, इससे सिस्टम वगैरह चार्ज नहीं हो पाया, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो आज हम आपको बता दें कि उसमें पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन रह गए थे स्टील रूल से। आज स्टील रूल से सारे क्वेश्चन क्लियर कर देंगे, यानी अब स्टील रूल की क्लास नहीं होगी, आज ही खत्म कर देंगे पूरा, है ना। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और इंपॉर्टेंट सूचना, इन 2 इंपॉर्टेंट सूचना है। पहला कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे टेस्ट का लिंक मिलेगा और वहां पे पीडीएफ मिलेगा जो भी हम पढ़ाते हैं, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट सूचना, मेजरमेंट जो आपका टॉपिक था मैंने उसको 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। क्या क्या है आपको दिखा देते हैं क्लियर करके। मैंने बताया था कि मेजरमेंट 4 प्रकार के होते हैं। पहले पार्ट में एक लीनियर, दूसरा एंगुलर मेजरमेंट, थर्ड है आपका सरफेस मेजरमेंट और फोर्थ है आपका रेडियल मेजरमेंट। सबकी डिफिनीशन बताई थी, सब कुछ बताया था, जाके पार्ट 1 देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ओके, अब मैंने क्या किया, इन चारों पार्टों को सब पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक नॉन प्रिसीजन और एक प्रिसीजन। ओके, अब कहने का मतलब ये है कि जो आप आज की जो क्लास है वो आपकी लीनियर मेजरमेंट से स्टार्ट हो रही है और पहले किससे स्टार्ट होगी? नॉन प्रिसीजन से। यानी नॉन प्रिसीजन में आज कौन सा? स्टील रूल। पहले स्टील रूल से क्लासेस हो चुकी हैं कैलिपर और स्टील रूल, और आज भी स्टील रूल से ही क्लास होगी। आज हम 10 क्वेश्चन ही ला पाए हैं, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। और उसके बाद यानी मेजरिंग टूल से कोई भी टूल्स हम छोड़ने वाले नहीं है, सब कुछ इसी टॉपिक में क्लियर कर देंगे, है ना। तो आप देख सकते हो, जैसा कि हम सर्कल थोड़ा नीचे कर रहे हैं, देख लीजिए सर्कल, ये देख लीजिए, ये सब ऐसे ही इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सब क्लियर कर देंगे। तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन हमने टाइप किया है, 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। फ्लेक्सिबल स्टील रूल की थिकनेस कितनी होती है ना। सारे क्वेश्चन है, तो हम इन सारे क्वेश्चन को करने से पहले हम पहले स्टील रूल की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद सब पार्ट के बारे में जान लेंगे, फिर हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो आपका स्टील रूल सामने आ चुका है, चलिए बात करते हैं स्टील रूल है क्या, है ना। तो पहला पॉइंट, डायरेक्ट रीडिंग लाइनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी डायरेक्ट रीडिंग लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ओके, इतना बात समझ में आया। क्या है? डायरेक्ट रीडिंग है, यानी प्रत्यक्ष माप करता है, और लीनियर में आता है, किसमें? लीनियर मेजरिंग में। ओके, इतना क्लियर है ना। अच्छा, इसका यूज कब करेंगे, इसका प्रयोग कब करेंगे? मान लीजिए आपकी कोई ड्राइंग दी हुई है आपके पास, और उसमें जब यानी कि मान लीजिए माइक्रोमीटर रखा है, वर्नियर कैलिपर रखा है, स्टील रूल रखा है, तो इन सब में से हम कौन सा चुनाव करेंगे, यानी स्टील रूल का चुनाव कब करेंगे? पहली बात, ड्राइंग आपके पास दी हुई है, अगर उसमें विदाउट टॉलरेंस के, है ना, ज्यादा प्रिसीजन की आवश्यकता नहीं है, साधारण ही माप लेना। टॉलरेंस का मतलब ये हो गया कि ज्यादा प्रिसीजन में, है ना, तो जब साधारण माप करना हो तो हम स्टील रूल का यूज कर लेंगे, है ना। ओके, अब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील रूल के बारे में जानेंगे, यानी बना कैसे होता है ना। तो पहला बात है, बना किसका होता है? तो ये स्टील रूल या स्टेनलेस स्टील का बना होता है ना। स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील का बना होता है, इतना बात क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट, जो इसकी एज होती है, कौन सी? ये जो एज किनारे है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट एज होते हैं, है ना। जो इसके एज जो ग्राउंड होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट एज होते हैं, टेपर वगैरह नहीं होता, बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्रेट होते हैं, ना थोड़ा तिरछा रहेगा ना थोड़ा इधर उधर, है ना। बिल्कुल बेबल वगैरह कुछ नहीं रहेगा, सीधा स्ट्रेट रहेगा। अब बात आती है इसके सरफेस इसका जो होता है वो क्रोम फिनिश होता है। क्या होता है? क्रोम फिनिश। अच्छा, क्रोम फिनिश क्यों होता है? दाग व धब्बे वगैरह या कह सकते हो जंग से बचाने के लिए, तो इसकी जो सरफेस है चमकदार रखने के लिए क्रोम फिनिश करते हैं, है ना। इतना बात क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट रहती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट पार्ट में उसके बारे में डिस्कस कर लिया करेंगे। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसकी जो साइज होती है, ये 2 साइजों में उपलब्ध होता है, एक ब्रिटिश में एक मीट्रिक में। ब्रिटिश में क्या होता है? 6 इंच से 48 इंच तक, और ब्रिटिश मीट्रिक में क्या होता है? 150, 300 और 600 mm तक, है ना। तो ये 2 साइजों में उपलब्ध होता है। ओके, जो इसकी ग्रेजुएशन होता है, जो इसकी ग्रेजुएशन दिए हुए हैं वो कितने पे होते हैं? 10 mm, 5 mm, 1 mm एंड 0.5 mm। ठीक, क्लियर ग्रेजुएशन, ठीक है। अब एक चीज और, जो ग्रेजुएशन लाइन ये दिख रही है ना, जो लाइन, इसकी थिकनेस कितनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी ने नहीं बताया था तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए कि हाँ सर किसी ने नहीं बताया था, आपने बताया, है ना। तो इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 0 यानी 0.12 से 0.18 mm।
यानी 0.12 से 0.18 mm, इतना क्लियर हुआ। लिख लीजिए बिल्कुल, नोट्स में टॉपिक वाइज लिखते रहिए। एक चीज और, इसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है ना, इसकी लीस्ट काउंट जो होती है यानी मीटरिंग में 0.5 mm और ब्रिटिश में 1/64 इंचेस है ना, 1/64 इंच है ना। तो ये चीज आपका क्लियर हुआ। एक चीज और, इसकी थिकनेस कितनी होती है, किसकी, स्टील रूल की। स्टील रूल की जो थिकनेस होती है वो 3/64 इंच, एंड जो इसकी विड्थ होती है, चौड़ाई, ये जो यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है ना वो कितनी होती है, 3/4 इंच है ना। तो ये चीज आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अब स्टील रूल आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे है ना। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा समझाने में, लेकिन आप अगर टॉपिक समझ जाते हो एक बार में तो टाइम की वैल्यू वहां पे नहीं रहती अगर आपको टॉपिक समझ में आ जाता है ना। तो चलिए अब हम टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। एक चार्ट आपके सामने लाते हैं। क्या दिख रहा है आपको ना, दिख रहा है ना। स्टील रूल को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया, 10 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। फ्लेक्सिबल रूल, हुक रूल, नैरो रूल, स्ट्रिंग रूल, शॉर्ट रूल, की सीड रूल, कैलिपर रूल, स्टील टेप रूल, कैनवास रूल, फोल्डिंग रूल इत्यादि। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। इन सब से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन को क्लियर कर देंगे, आज खत्म ही कर देंगे स्टील रूल। तो चलिए पहला कौन सा आता है, पहला आपका फ्लेक्सिबल रूल आता है। तो फ्लेक्सिबल रूल के पिक्चर लगाते हैं और उसके बारे में हम बताते हैं आपको। तो आपके सामने पिक्चर्स आ चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, आपको एक चीज बता दें कि आज हम आपके लिए एक नया नियम लेकर आए हैं। आज हम आपसे प्रत्येक क्लास में एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, और ऐसा उत्तर लिखोगे, जब आप उत्तर लिखते हो ना तो वो चीजें याद हो जाती हैं। जब आप कोई भी चीजें लिखते हो तो आपको याद हो जाती हैं। जो बेस्ट रहेगा, जो बेस्ट उत्तर देगा, यानी टॉप 3 बेस्ट आंसर जो रहेगा, उसको हम अगले पार्ट में दिखाएंगे। यानी जो अगला पार्ट रहेगा, जो अगला क्लास रहेगा, उसके लास्ट में हम उस कमेंट को शो करेंगे और दिखाएंगे कि इन्होंने बेस्ट उत्तर दिया। तो आज आपका क्वेश्चन है, जो बेसिक लाइफ स्पॉट होता है, जो आपका बेसिक लाइफ स्पॉट होता है वो कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कैसा लिखना है, आपको पूरा लिखना है, पूरा डिस्क्राइब करके। बेसिक लाइफ स्पॉट होता क्या है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, कैसे प्रोसेस होता है, ये सब आपको सेफ्टी प्रिकॉशन से क्वेश्चन आपको बताया गया है। तो भूलना मत, और लिखिएगा अच्छे से, लिखोगे तो याद हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन ऐसे करते रहेंगे तो पिछला चीज आपका रिवीजन होता रहेगा है ना। तो अब आपके सामने चलिए हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल रूल की। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, सिंपल सा चीज है। आपके सामने एक वक्राकार सतह दिख रही है, यानी एक राउंड, यानी कि कोई बेलन दिख रहा है ना। तो वक्राकार, गोलाकार या टेढ़ी मेढ़ी वर्कपीस पर यूज करते हैं ना। अच्छा ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी वर्कपीस पर यूज कर देंगे, लेकिन एक क्वेश्चन और है कि ये बनता किसका है भाई, स्टेनलेस स्टील का बनेगा या स्प्रिंग स्टील का बनेगा। अब आप ही बताइए, अगर इसको हमें गोलाकार जॉब का मतलब लेंथ लेना है, लंबाई मापनी है, मतलब कोई टेढ़ी मेढ़ी आकृति है उसकी लेंथ मापनी है, तो हम स्टेनलेस स्टील का बनाएंगे या स्प्रिंग स्टील का। जाहिर सी बात है, जो ज्यादा लचीलापन हो, तो ज्यादा लचीलापन हमारा स्प्रिंग स्टील है, तो हम किसका बनाएंगे, इसको स्प्रिंग स्टील का बनाएंगे। क्यों, क्योंकि इसको टेढ़ा करना होता है ना, लचीला होने के कारण। ओके, इसकी साइज जो होती है वो 6 इंच से 12 इंच में उपलब्ध होता है। ओके, थिकनेस जो होती है इसकी होती है वो 1/64 इंच होती है इसकी थिकनेस। किसकी थिकनेस, फ्लेक्सिबल रूल की। ओके, इसमें इंच और मिलीमीटर दोनों, यानी दोनों अंकन होते हैं, ठीक है, दोनों मेजरमेंट होते हैं, ठीक है। तो इतना चीज आपका फ्लेक्सिबल रूल क्लियर हो गया, यूज क्लियर हो गया, किसका बना होता है, ठीक है, क्यों इसका बना होता है, ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी होती है। अब फ्लेक्सिबल रूल से कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। अब अगले पार्ट की बात करें, अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, यानी अगर है ना। तो आपका फ्लेक्सिबल रूल कंफर्म हो गया। मेरी स्पीड ऐसे ही है, मैं बोलता हूँ तो ऐसे ही बोलता हूँ, थोड़ा स्पीड स्लो करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं भूल हो जाती है। मेरी बोलने की स्पीड इतनी ही है। तो अब बात करते हैं हुक रूल की, यानी फ्लेक्सिबल रूल आपका खत्म हो चुका है और हुक रूल की बात करेंगे। आपकी जब लाइव क्लास हम लेंगे तो आपको दिखाएंगे। हम ऐसे ही बोलते हैं, थोड़ा हमारी स्पीड जो है वो थोड़ा तेज है, होता है ना, किसी किसी की स्पीड तेज होती है, कोई धीरे बोलता है, कोई तेज बोलता है ना। तो अब हम हुक रूल की बात करेंगे, हुक रूल से सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने फिगर आ चुकी है ना। तो अब चलिए बात कर लेते हैं हुक रूल का यूज कहाँ करते हैं। तो पहला चीज, झिर्री, सुराख या स्लॉट की गहराई या लेंथ नापना हो तो हम इसका हुक रूल का यूज करते हैं, ठीक। अच्छा, बना किसका होता है, ये हमारा स्प्रिंग स्टील से बना होता है, इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग स्टील से बना होता है। ओके, इसमें एक छोर पर हुक लगा होता है, ठीक है। कहाँ पे लगा होता है, एक छोर पर हुक लगा होता है। अब एक क्वेश्चन और आता है, जो आपका हुक है वो किस साइड में लगा होता है, जीरो वाले साइड में या अलग वाले साइड में। तो किस साइड में लगा हुआ है, एक इधर है तो जीरो, जाहिर सी बात है इधर ही होगा। तो हमारा जो हुक लगा होता है वो जीरो साइड में लगा होता है। एक क्वेश्चन और आता है कि जो हुक होता है इस पे हम कौन से कैलिपर को आसानी से यूज कर सकते हैं, यानी हुक रूल पे किस कैलिपर को हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो इनसाइड कैलिपर जो होता है ना, उसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनसाइड कैलिपर क्या होता है, इनसाइड कैलिपर की पिक्चर दिखा देते हैं, फिर हुक रूल की चर्चा करेंगे। इसकी साइज जो होती है
6 से 12 इंच होती है, इससे भी ज्यादा भी हो सकती है। अब हम इनसाइड कैलिपर को आपको क्लियर कर देते हैं। ओके, तो आपके सामने 2 कैलिपर है, एक आउटसाइड एक इनसाइड। पिछले पार्ट में क्वेश्चन गलत हो गया था, उसके लिए हमने बोला था ये इनसाइड कैलिपर है, एक आउटसाइड कैलिपर है। बच्चे क्या करते हैं, उनसे क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा कैलिपर है जो बाहर की तरफ मुड़कर फिर अंदर की तरफ मुड़ा होता है, बाहर की तरफ मुड़कर फिर अंदर की तरफ मुड़ा होता है, तो ये आपका आउटसाइड कैलिपर है। ओके, और जो इनसाइड कैलिपर होता है वो अंदर से बाहर की तरफ, ये देखिए सीधा गया और सिर्फ बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन और कि ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, लेकिन इसकी एंगल कितना है, कितने एंगल पे मुड़ा होता है, तो 45 एंगल की तरफ 45 एंगल पर बाहर की तरफ मुड़ा होता है। इतना चीज क्लियर हो गया। ओके, अच्छा, इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर यूज कहाँ करेंगे? आउटसाइड यानी बाहरी माप लेने के लिए आउटसाइड कैलिपर का, और इनसाइड जैसा कि नाम ही है तो इन मतलब आंतरिक माप लेने के लिए। ठीक, क्लियर। अब हम कैलिपर जब पार्ट आएगा तो उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। इतना चीज आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो चलिए अब अगले पार्ट में अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो अब आपका अगला टॉपिक है नैरो रूल। ओके, नैरो रूल की अब बात करेंगे, फिगर लाते हैं। तो बात आ गई नैरो रूल की। अच्छा, पहला पॉइंट ये लाइक है, यानी कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल रूल जैसा ही होता है। एक क्वेश्चन में इसमें लिखना भूल गया हूँ कि नैरो रूल का यूज कैलिपर वाले रूल में करते हैं। कैलिपर वाले रूल में नैरो रूल का यूज करेंगे। कैलिपर रूल जब पार्ट आएगा तो उसके बारे में अभी बात कर लेंगे। तो नैरो रूल ये फ्लेक्सिबल रूल के समान ही होता है, या छोटा होता है, और इसकी जो चौड़ाई होती है बहुत ही पतली होती है। कितनी पतली होती है? 5 mm होती है। कितनी? 5 mm। जो इसकी ब्रेथ होती है वो 5 mm होती है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। इसमें एक क्लिप लगी होती है। क्लिप किस लिए लगी होती है? जिससे आप इसको पॉकेट में रख सको, जेब में रख सको। ठीक है, इसमें एक क्लिप भी लगी होती है। ठीक है, इस पे mm और इंचेस दोनों के निशान बने होते हैं। ठीक है, mm में भी होता है और इंचेस में भी होता है। ठीक है, अच्छा, इसका यूज कहाँ करेंगे? यूज तो बताया नहीं। इसका यूज स्लॉट, स्लिट या फिर कोई थिन पाइप है तो उसका जो मापना है, थिन पाइप को मापना है, तो हम नैरो रूल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका नैरो रूल क्लियर हो गया। अब फिर अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे। अब आपका नैरो रूल क्लियर हो गया था, तो अब आपकी बात आती है श्रिंक रूल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रिंक रूल से क्वेश्चन आएगा। अगर स्ट्रिक्ट रूल से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले श्रिंक रूल से क्वेश्चन उठाते हैं। इतना बात नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन तो श्रिंक रूल से पिछले पार्ट में हो गया था, लेकिन श्रिंक रूल के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका श्रिंक रूल का यूज कहाँ करते हैं? तो मोल्ड या पैटर्न बनाने में। ठीक है, मोल्ड या पैटर्न बनाने में। सेकंड, इसमें जो मार्किंग होती है वो एक्चुअल स्टील रूल के साइज से थोड़ी ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? 1/16 इंचेस से 3/16 इंचेस प्रति फुट होती है। ठीक है, प्रति फुट संकुचन होता है। ठीक है, तो इतना ही सिकुड़ता है, तो ज्यादा ही कह सकते हो। अच्छा, इसमें संकुचन क्यों रखी जाती है? जो अलाउंस होता है वो, जो इसमें श्रिंक अलाउंस है वो क्यों रखा जाता है? देखिए, जो इसकी संकुचन, जब कोई भी गर्म धातु को पिघलाते हैं, जब वो ठोस अवस्था में आता है तो सिकुड़ता है, तो इसी प्रकार ये भी सिकुड़ के एक्चुअल साइज में आ जाता है। इसी प्रकार इतना इसमें संकुचन होता रहता है ना। कितना रहता है? 1/16 इंच से 3/16 इंच प्रति फुट। एक ये इंपॉर्टेंट है। एक स्टील रूल से ज्यादा होता है, यानी इसकी संकुचन साइज, और एक आमतौर पर मोल्ड या पैटर्न बनाने में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्वेश्चन आओगे तो आप कर लोगे आराम से। ज्यादा रखने से हमें जो अलाउंस है, श्रिंक अलाउंस है, उसमें हमें मदद मिल जाती है, तो इसलिए हम इसको रख लेते हैं। ओके, तो हम शॉर्ट रूल की बात कर लेंगे। ओके, शॉर्ट रूल होता क्या है? तो छोटे ग्रुप वगैरह को मापना है तो हम शॉर्ट रूल का यूज कर सकते हैं। कौन यूज करता है? मशीनिस्ट और डाई मेकर जो होते हैं। आप ITI कर रहे होंगे या कर चुके होंगे तो वहाँ पे एक टूल डाई मेकर होंगे, तो डाई मेकर और मशीनिस्ट ट्रेड वाले होते हैं, वो इसका यूज करते हैं। किसका? शॉर्ट रूल का। अब हम की सीट रूल का प्रयोग जानेंगे। की सीट रूल। ओके, ठीक है, तो आपके सामने श्रिंक रूल की सीट रूल की इमेज लग चुकी है। इसकी जो साइज होती है किसी भी स्टील रूल से डिफरेंट होती है। मतलब समझ रहे हो? ये देख रहे हो कैसा बना हुआ है? इस पीछे वाले बॉक्स यानी बेलन को हटा दो तो ये कैसा बना हुआ है? सेम ऐसा। लाइक ये मान लीजिए आपका जो रोलर लगे हैं, जो लोहे के, जो पिन लगे हैं लोहे के, ये मान लो, और ये स्टील रूल मान लो, तो ये ऐसे सेट किए जाते हैं ना। तो देख लीजिए 90 डिग्री पे सेट किए जाते हैं। हम आपको बता देते, सबसे अलग है। ठीक है, पहला। दूसरा है कोण की तरह होती है, देख ले एंगल की तरह। अगर हम इसको पीछे से हटा दें, इसको हम थोड़ा फ्रंट व्यू में लाएं, तो देख लीजिए इसके स्टील रूल के और इसके जो पिन लगी हुई है ना, इसके बीच में थोड़ा एक एंगल बन जाता है। तो कितना एंगल होता है ये इंपॉर्टेंट है। तो 90 एंगल पे लगा होता है। ठीक है, अच्छा, स्पेशल किसके लिए यूज बनाया जाता है? किसके लिए बनाया गया? तो स्पेशल फॉर राउंड जॉब, यानी कोई हाफ राउंड जॉब है और राउंड जॉब है। हाफ राउंड यानी प्लेन सरफेस को नहीं मापना, उसके जो राउंड तरफ है उसको मापना है। तो क्या होता है, इसके बीच में जो राउंड वाला चीज है ना, इसके बीच में अगर आप कोई भी राउंड सरफेस रख दोगे और उसको मापोगे तो आराम से बेस्ट तरीके से नाप सकते हो, है ना। उसकी लेंथ आराम से माप सकते हो। डायमीटर मापने के लिए नहीं यूज करते, लेंथ मापने के लिए यूज करते हैं। हमें क्या है, ये देख ले स्टील रूल इस तरह है ना,
बिल्कुल जो इसका एक्सिस है, किसका, जो हमारे बेलन का एक्सिस है उसके एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है, एक्सिस के पैरेलल होता है। तो एक प्रकार से कह सकते हो कि जो एक्सिस है यानी जो बेलन वाला जॉब है उस पे हम एक उसके एक्सिस के समांतर लाइन भी खींच सकते हैं, किसके द्वारा, की सीट रूल के द्वारा, है ना। तो लेंथ भी माप सकते हैं बड़ी आसानी से, तो इसीलिए इसको क्लेम कर देते हैं और ये 90 डिग्री पे ही क्लेम करते हैं, ये कभी भी भूलेगा मत। तो आपको क्लियर हो गया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब अगला बात करेंगे। तो अगला है आपका कैलिपर रूल, आ ही गया कैलिपर रूल, है ना। ये भी होता है कैलिपर रूल, ये भी टाइप आता है ना। अभी 3 पार्ट बचे हुए हैं, तो कैलिपर रूल के बारे में बात करते हैं। ये है आपका कैलिपर रूल, ठीक है, ये है आपका कैलिपर रूल, सेम वर्नियर कैलिपर के जैसे, बस से प्रिसीजन नहीं है। पहला पॉइंट, ये इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरह माप सकता है, दोनों मेजरिंग कर सकता है, इनसाइड ये और आउटसाइड ये, है ना। तो दोनों माप ले सकता है, इतना बात क्लियर हुआ, ठीक है। ठीक, इसमें 2 रूल यूज होते हैं, किसमें, कैलिपर, इसमें कैलिपर रूल में। कौन कौन से, पहला नैरो रूल और एक दूसरा नॉर्मल चौड़ाई वाला एक स्टील रूल। नॉर्मल चौड़ाई वाला ये पीछे की तरफ नॉर्मल चौड़ाई वाला लगा हुआ है और उसके बीच में जो सरकने वाला है वो नैरो रूल। अब क्वेश्चन क्या आता है कि कैलिपर रूल में कौन सा रूल यूज किया जाता है, नैरो रूल। सरकता कौन है, नैरो रूल। तो 2 क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो गए, ओके। इसका जो टिप है ना वो इतना छोटा है कि किसी भी छिद्र की माप ले सकता है, आराम से उसमें जा सकता है ना। तो किसी की माप, किसी भी माप आराम से ले सकता है ना। इसमें एक स्क्रू भी लगा होता है ना। तो स्क्रू करता क्या है ना, नैरो रूल के दूसरी तरफ, नैरो रूल के दूसरी तरफ मतलब जो आपका ब्रेथ वाला रूल है ना, थोड़ा चौड़ा वाला रूल है, उसकी तरफ लगा होता है। क्या करता है वो, नैरो रूल को एडजस्ट करता है। क्या करता है, नैरो रूल को एडजस्ट करता है और पोजीशन पर लॉक भी कर सकता है। यानी कि कोई भी मेजर आपने ले लिया तो उस पर आप आराम से लॉक कर दोगे और वो प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो ये काम उसका होता है स्क्रू का। यह भी मैट्रिक और बेटिस में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। इनमें मैट्रिक भी होता है, बेटिस भी होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आपका अगला है स्टील टेप रूल और कैनवास बचा है फोल्डिंग। तो अब स्टील टेप रूल की बात कर ले, ठीक है। तो आपके सामने दोनों आ चुकी है। आपने देखा होगा कि जो आपके घर में घर बनाने आते हैं, जो राजमिस्त्री होते हैं, वो ये वाला टेप लिए रहते हैं, और जो आपके घर में बढ़ई आता है जो पल्ला वगैरह बनाने, वो ये लिया रहता है ना। तो ये जानते हो ये। अब ठीक है, अब सबके बारे में चर्चा कर लेंगे। अब दोनों आप डिफरेंस देख लीजिए, कभी भी कंफ्यूज मत होना। इन दोनों में कंफ्यूजन ही रहती है, हमने अक्सर लड़कों को देखा है, कंफ्यूजन नहीं रहती, वो कंफ्यूज रहते हैं। तो अब आज कंफ्यूजन खत्म ही कर देते हैं, बिल्कुल नामो निशान बंद कर देते हैं उसका, ठीक है। पहले बात करते हैं स्टील टेप रूल की। ये आपका स्टील टेप रूल है, ओके। तो जो स्टील टेप रूल होता है ये स्प्रिंग स्टील से बना होता है। क्या स्प्रिंग स्टील से, इसकी जो टेप है ना वो हमारी स्प्रिंग स्टील से बना होता है। आप बड़ी शॉप में जाओगे तो वहां देखोगे वो निकलता है लंबा चौड़ा, और वो आराम से कहीं भी फंसा के, इसमें एक रिंग भी लगी रहती है, तो एक फंसाने वाला कुंडा भी लगा रहता है एक प्रकार से, तो उसको फंसा के कहीं भी लेंथ ले सकते हो। अगर स्प्रिंग स्टील की बनेगी तो आपको पता है थोड़ा लोचदार रहेगा, थोड़ा लचीलापन रहेगा, आपको पता है, जैसा कि पहले वाले पार्ट में फ्लेक्सिबल रूल के बारे में बात कर चुके हैं, है ना। तो याद आ गया होगा। आपको एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है ना, इसमें इसको पैक कर देते हैं, मोड़ सकते हैं आराम से, है ना। बताया था ना, टेढ़ी मेढ़ी जॉब को माप लेने के लिए फ्लेक्सिबल रूल का यूज करते हैं, तो वो स्प्रिंग स्टील का बना होता है। तो अगर ये भी स्प्रिंग स्टील का बना हुआ है तो जायज सी बात है, इसको भी मोड़ा जा सकता है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो 1 इंच होती है। कितनी, इसकी चौड़ाई 1 इंच होती है और लंबाई 6 इंच होती है, ठीक है। और इसमें इंच और mm दोनों में निशान बने होते हैं, ठीक है। तो इतना चीज आपको क्लियर आ गया, है ना। अब हम इस पे बात करते हैं कैनवास स्टील रूल की। सॉरी, यहाँ पे मैं बार बार कैनवास स्टील रूल कह रहा हूँ, ये नहीं कहना है, इसे कैनवास टेप कहते हैं। कैनवास स्टील रूल नहीं कहेंगे, कैनवास टेप कहेंगे, ओके। क्या करते हैं, अधिकतम लंबाई मापने के लिए, कहीं भी अधिकतम लंबाई मापने के लिए हम इसका यूज करेंगे, किसका, कैनवास टेप का, ठीक है। किसका बना होता है, ये कैनवास से बना होता है, किसका, कैनवास, है ना। ये जो इसके टेप होते हैं वो कैनवास से बने होते हैं, ठीक है। इसको रोल करते हैं किसके द्वारा, इसमें एक हैंडल लगी होती है, देख लीजिए, और इस हैंडल को घुमाते घुमाते रोल भी कर सकते हो, इसको खोलोगे भी तो आराम से खुल जाएगा, है ना। और इस पे एक रिंग लगी होती है जिसमें अंगूठे वगैरह किसी भी अंगुली को फंसा के आराम से खींच सकते हैं, है ना। ठीक, तो इतना चीज क्लियर हो गया। ये आपका लेदर वगैरह ये स्टील का बॉक्स बना रहता है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो अंगूठा जो ये रिंग लगा होता है वो किसके तरफ, तो ये जीरो की तरफ लगा होता है ना, जीरो वाले छोर पर लगा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी भूलेगा मत, ठीक है। अच्छा ठीक है, फोल्डिंग के लिए एक छोटा हैंडल बताया था ना, फोल्डिंग लगा होता है ना, ठीक है। आमतौर पर इसकी जो लेंथ होती है ना वो 50 से 100 फुट की लंबाई तक होती है, 50 से 100 फीट, काफी लंबा हो गया, 50 से 100 फीट आराम से ले सकते हो, ठीक है। तो अब आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब सिर्फ आपका फोल्डिंग रूल बचा हुआ है ना, ये रहा आपका फोल्डिंग रूल, लास्ट वाला। यहाँ पे कैनवास रूल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप फोल्डिंग रूल की बात करेंगे, फिगर सामने लाते हैं और बात करें। अब आपको क्या कुछ दिख रहा है ना, कुछ भी दिख रहा है क्या, फोल्ड हुआ दिख रहा है क्या, ठीक है।
ये एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये इसमें है ना, एक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, चार से जुड़े हुए ना, तो स्टैंडर्ड लाइन लिख लीजिए। एक लाइन बता रहे हैं, ये 6 इंच के 4 टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। 6 इंच के 4 टुकड़ों को ही जोड़कर बनाया जाता है। ठीक, अब जो टुकड़े होते हैं बने किसके होते हैं? लकड़ी के भी बने रह सकते हैं, स्टील के भी बने रह सकते हैं और पीतल के भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ यूज होता है? बढ़ई या राजमिस्त्री वगैरह जो घर बनाते हैं और जो बढ़ई होते हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, अगर हम इसको अनफोल्ड कर देंगे, यानी फोल्ड नहीं रखेंगे, सीधा फैला देंगे, तो ये कितनी लेंथ में आएगा? तो ये 2 फीट तक जाएगा। कितना? 2 फीट तक, है ना, लगभग लमसम 2 फीट तक जाएगा। तो अब आपका सारे टॉपिक के बारे में बात कर चुके हैं, अब सीधा आपके प्रश्न के बारे में आते हैं। प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न क्वेश्चन है ना। तो पहला क्वेश्चन आपका कि फ्लेक्सिबल रूल की थिकनेस होती है, तो बताया था कि 1/64 इंच होती है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है, सेकंड है आपका कि फ्लेक्सिबल रूल का यूज कहाँ करते हैं, तो बताया था टेढ़ी मेढ़ी जॉब पर, वक्राकार गोलाकार जॉब पर यूज कर सकते हो। स्प्रिंग स्टील का बना होता है ना। फ्लेक्सिबल रूल बना होता है, स्प्रिंग स्टील का बना होता है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छोड़ेंगे। हुक रूल पर हुक की साइड में लगा होता है, जीरो की साइड में लगा होता है। ठीक है, नैरो रूल की ब्रेथ कितनी होती है? 5 mm ब्रेथ होती है। ठीक है, स्टील रूल की ग्रेजुएशन लाइन की थिकनेस कितनी होती है? तो 0.12 से 0.18 है ना mm। की सीट रूल का यूज कहाँ करते हैं? तो फार राउंड जॉब के लिए स्पेशल बनाया ही जाता है, बताया ना आपको, क्लियर कर दिया। ठीक है, की सीट रूल के बीम्स कितने कोण पर लगे होते हैं? जो आयरन का लगा होता है ना एंगल पे, कितने डिग्री पे? तो 90 डिग्री पर लगा होता है। कौन सा रूल कैनवास का बना होता है? इंपॉर्टेंट है, तो कैनवास स्टील रूल। जैसा कि ऑप्शन में रहेगा तो आप तुक्का लगा दोगे, सही चला जाएगा, लेकिन क्लियर कर दिया मैंने, है ना। हुक रूल के माध्यम से किस कैलिपर को आसानी से सेट कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो जो हमारा इनसाइड कैलिपर है उससे हम हुक रूल को यूज कर सकते हैं। फिलहाल कुछ बताने के लिए बचा नहीं है, सब कुछ बता चुके हैं। आपको कैसा लगा ये पार्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो अब अगले पार्ट का इंतजार कीजिए, कल जरूर लाएंगे अगला पार्ट, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से कंफर्म करके क्लियर करके टॉपिक पढ़ेंगे, बिल्कुल बेहिचक पढ़ेंगे, है ना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंडों के साथ, जिससे जो भी दोस्त हैं उनका भी टॉपिक क्लियर हो चुके। जो आपके सीनियर जूनियर है ना, उनको भी शेयर करते रहिए। ठीक है, जो भी गलती हुई वीडियो में कमेंट कीजिए, जो भी सुझाव है वो भी कमेंट कीजिए, अपनी राय में देते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।